श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 25 जून को निर्जला एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन है। निर्जला का मतलब होता है कि बिना जल का ग्रहण किए जो एकादशी का संपन्न करता है उसके ऊपर भगवान हरि नारायण की असीम कृपा होती है ना। लेकिन कहोगे भैया आज के इस उपाय में तो आप कह रहे हो कि किचन में खड़े होकर के अगर हम 7 बार पानी पी लें तो इससे हमारी बीमारियां दूर होंगी, और एक तरफ कह रहे हो कि आज की इस एकादशी को हम क्या कहते हैं, निर्जला एकादशी, यानी कि बिना पानी पिए। इन दोनों का मतलब क्या हुआ कि एक बार तो पानी पीना है, एक बार पानी नहीं पीना है। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा कि अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हैं, और आप परेशान रहते हो उन बीमारियों को लेकर के, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आपको जो मटका दान करना है उसकी विधि क्या है, उसको आपको कैसे दान करना है। ये तो हो गई पहली चीज़। जो दूसरी चीज़ सामने निकल करके आती है, वो सामने निकल करके ये आती है कि आपको अपने घर में पानी कब पीना है। ठीक है ना। देखो, अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रहते हो, बहुत सारे लोग दोपहर के 12 बजे तक ही रहते हैं, और बहुत सारे लोग पूरा दिन रहते हैं, पूरी रात, मतलब रात के टाइम पे पानी नहीं पीते हैं। चाहे निर्जला एकादशी के दिन आप पानी पी रहे हो या उसके अगले दिन पानी पी रहे हो, जब भी आप जल का ग्रहण कर रहे हो उस टाइम पे इस उपाय को करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप निर्जला एकादशी का जो व्रत है उसको आप तोड़ करके इस उपाय को करें, जी नहीं, बिल्कुल। ठीक है ना। क्या करिएगा, इस तरीके से मटका लेंगे, कलश लेंगे। ठीक, अगर मटका कलश लेना नहीं है, मतलब कहने का क्या है कि आप अपने घर में उस स्थान पे जाके खड़े हो ना जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हो। कहने का मतलब क्या है, चाहे वो मटके में रखते हो, चाहे वो परिंदे में रखते हो, या आपके घर में कहीं पे आरओ लगा है, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर जाके खड़े होना। ठीक है ना। खड़े होने के बाद में दूसरा काम क्या करना है कि आपको एक कटोरी जल लेना है, एक गिलास लेना है, जो भी चीज़ें ले सकते हो। ठीक, उससे आपको इस कलश के अंदर से या आरओ के अंदर से पानी को रोकना है। जब पानी को रोकोगे तो भोले बाबा का एक नाम है, क्या लिखा है, कुंदकेश्वर महादेव। कई नाम है भोले बाबा के, लेकिन उनमें से जो सबसे अच्छा माना गया है कि हमारे घर में सुख शांति बनती है, वो नाम कौन सा है, आपका कुंदकेश्वर महादेव। तो आप लोगों को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से क्या करना होगा, पहले तो जल को रोकना है। जितना भी जल आपने किसी भी कटोरी में या किसी भी लोटे में रोका है उसको 7 बार में वहीं पर खड़े होकर के पीना है। लेकिन जल तो रोकना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, लेकिन उसी जल को जब पीना ना तो किसके नाम से पियोगे, तुम रुकेश्वर महादेव। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्या नाम से, अरे मेरे साथ बोलो भाई, क्या लिखा है, तुम रुकेश्वर महादेव। ठीक है ना। तो आपको जल रोकना है कुंदकेश्वर महादेव से। जितना भी जल रोका है उस जल को जब पियोगे तो किसके नाम से, तुम रुकेश्वर महादेव। लेकिन कितने बार में, 7 बार में घूट घूट करके पानी पीना है। ठीक है ना। करके देखिएगा, चाहे छोटी बीमारियां होंगी चाहे बड़ी बीमारियां होंगी, वो सारी बीमारियां आपके घर परिवार से बाहर जरूर चली जाएंगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के दिन करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें मात्र करना है पुष्प के साथ में। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि भैया हमारे घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, हम बड़े परेशान रहते हैं, हमारे घर में ये है, कष्ट बहुत ज़्यादा है, ये है, मतलब दुनिया भर की जितनी प्रॉब्लम्स हैं सारी गिना देते हो, है ना, बताते हैं आप लोग भी। अब आपको क्या करना होगा, इस उपाय को समझेंगे। इसके लिए आप लोगों को 2 चीज़ें दिखा रहा हूँ, 2 नहीं 3 चीज़ें। पहला, एक तो आपको पुष्प दिखा रहा हूँ, दूसरे नंबर पर गुलाब का पुष्प दिखा रहा हूँ, और तीसरे नंबर पे भोले बाबा का शिवलिंग दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ को समझेंगे, आप लोग कोई भी रंग का एक पुष्प लेंगे, लेकिन साथ में कनेर का फूल लेना अनिवार्य है। अगर कनेर नहीं मिल पा रहा है तब तो कोई भी ले लो, लेकिन पहले ढूंढेंगे, क्योंकि तो जीवन में क्या है, कष्ट बहुत ज़्यादा है सॉरी, क्या है, जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा है, तो उन्हीं कष्टों के छुटकारा पाने के लिए आपको इस उपाय को करना होगा। तो आपको कनेर का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कोई भी ले लो। साथ ही साथ गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ लेना ज़रूरी होगा। क्या लेना है, गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ। इन दोनों चीज़ों को लेकर के पहुँच जाना भोले बाबा के शिवलिंग के पास में
एक लोटे में तो जल लोगे ही लोगे, है ना। सॉरी, एक लोटे में जल लेना, और जब भोले बाबा के शिवलिंग के पास पहुंचोगे तो एक छोटा सा काम और कर लेना, मार्केट में 10 रुपये में मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, गुलाब जल। क्या मिलेगा? गुलाब जल। तो गुलाब जल को लेकर के आना, और ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है किसका है? माता अशोक सुंदरी का। तो यहीं पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर गुलाब जल को समर्पित करना, और जो मैंने आपको गुलाब की 7 पंखुड़ियों को बताया है उसे भी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देना, ठीक है ना। रख दिया। रखने के बाद में चौथा काम क्या करना है? अरे बताओ जल्दी से, क्या करना है चौथा काम? चौथा काम करना है कि जो आपके पास में कनेर का पुष्प हो या कोई भी पुष्प हो, उसे भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते समय अपना कष्ट कहेंगे। कैसे? हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में, हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं है, हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं, हमें विधि विधान का ढंग नहीं, हमें भोग लगाने का ढंग नहीं, हमें पूजा पाठ की विधि का ढंग नहीं, हमसे जो भी त्रुटियां हुई हों, हमसे जो भी गलतियां हुई हों, हमें नादान समझ के क्षमा करें। ऐसे विनती, ऐसे प्रार्थना करना, ठीक है ना। और फिर प्रार्थना करने के बाद में एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देने से कब? निर्जला एकादशी के दिन हमारे जीवन के जो कष्ट होते हैं, परेशानियां होती हैं, समस्या होती है, वो दूर हो जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है भाई कमल गट्टे के साथ में। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। बाकी अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है, बहुत उपाय करने के बाद भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सीधा आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं और अपनी कुंडली को भेज करके समाधान 24 घंटे के अंदर ले सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे आप कमेंट करते हो तो रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। जैसे ही कमल गट्टा दिखाई देता है, आपके मन में होना चाहिए उपाय धन के लिए, लेकिन नहीं, इस उपाय को अब हम कमल गट्टे के साथ करेंगे अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। कोई भी प्रकार की इच्छा हो, मनोकामना हो जो अधूरी रह गई है, उसको पूरी करने के लिए हम इस उपाय को कर रहे हैं। क्या? आपको एक कमल गट्टा मात्र लेनी है, इससे ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सभी के घरों में गंगा जल भरपूर मात्रा में अवेलेबल होगा। नहीं अवेलेबल है, लिंक मैंने दे रखा है नीचे, देख सकते हो फ्लिपकार्ट का, वहाँ से परचेज कर लो, ठीक है ना। मुझसे मंगाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, फ्लिपकार्ट पे सस्ता है, वहाँ से ले लो, ठीक है। तो गंगा जल वहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा मिलता है, तो गंगा जल हो गया। बाकी आप लोगों को एक तांबे का पात्र लेना है, उसके अंदर जल भर लीजिएगा और सीधा पहुँचेंगे कहाँ पर? भोले बाबा के शिवलिंग के पास। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलती है तो आप कोई भी पत्ता ले लो तुलसी माता का छोड़ करके, और अगर बेलपत्र मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। पर काम क्या करना है, जो बेलपत्र होगा उस बेलपत्र को कहाँ पर चढ़ाओगे? भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ा दिया। बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जो कमल गट्टा दिखाया मैंने, उस कमल गट्टे को चढ़ाना। अब आपके पास में जो जल है ना, गंगा जल, उस गंगा जल को माता के हस्त कमल पे, कौन सा स्थान है? यह है माँ पार्वती का स्थान। माता के हस्त कमल पे गोल गोल गंगा जल को चढ़ा करके फिर एक लोटा जल अपनी मनोकामना, अपनी विशेष जो भी आपकी इच्छा हो, उस कामना से आप कह करके समर्पित कर दीजिएगा, इच्छा आपकी पूरी होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ को सुनेंगे, कुछ लोग कहेंगे भैया जब हमने बेलपत्र यहाँ पर समर्पित किया और उस बेलपत्र के ऊपर हमने कमल गट्टे को चढ़ाया, तो क्या उसे हम छोड़ करके आ सकते हैं? और क्या इस उपाय को हम अपने घर पे कर सकते हैं या मंदिर में कर सकते हैं? कोशिश करिएगा इस उपाय को मंदिर में करने की, और अगर मंदिर नहीं जा सकते हो तो अपने घर पे भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर भी कर सकते हो। लेकिन पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? मंदिर को। नहीं जा पा रहे हो मंदिर, रात हो गया, शाम हो गया, या फिर कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से नहीं जाना हो पाएगा, तो घर पे कर सकते हो। बाकी जो कमल गट्टा चढ़ाया है उसको लेकर के नहीं आना है, वहीं पर भोले बाबा के शिवलिंग के पास में छोड़ देना है। जब साफ़ सफाई कभी किया करो तो सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर लिया करो, किसी पैकेट में रख लिया करो, और कभी मौका मिले जब किसी नदी तालाब सरोवर में जाओ तो पॉलीथीन को छोड़ दिया करो। कुछ लोग को क्या करते हैं, विसर्जन करना होता है, पॉलीथीन विसर्जन करते हैं। नहीं, पॉलीथीन विसर्जन मत किया करो भाई, इससे माँ गंगा दूषित होती है, ऐसा काम नहीं। हाँ, फूल वगैरह का चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो धूप बत्ती बनाने में या फिर करने में, बाकी विसर्जन करना हो तो आप ज़मीन के अंदर कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो
विसर्जन कर सकते, ठीक है। इन चीज़ों का भी ध्यान रखा करो। तो मैंने कोशिश की सब कुछ अच्छा प्यार से बताने की, क्योंकि बातें क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आती हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।